जय हिंद साथियों, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और साइंस को लेकर के परेशान हो रहे हैं क्योंकि भाई बोर्ड एग्जाम पास में आने वाला है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम पढ़ें साइंस में जिसको पढ़ के हम पास हो जाएं, तो डोंट वरी बच्चों, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे 50 महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक पूरी साइंस के आपको 50 ऐसे टॉपिक बताएंगे जो पिछले 3 सालों से परमानेंट पूछे जा रहे हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस। तो हो सकता है कि अगर आप इन 50 टॉपिक को पूरी तरह से तैयार कर लो तो आप भी भाई साइंस में 70 में से कम 50 नंबर क्रॉस कर जाओगे। ये मेरी गारंटी है अगर आप लोगों ने इन टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लिया। चलिए आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे टॉपिक आपको समझाते हैं। तो देखो, पहला हमारा पार्ट होने वाला है केमिस्ट्री का, यानी रसायन विज्ञान, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान बच्चे उसी में होते हैं कि सर हम क्या पढ़ें। तो देखो, नंबर 1 के जो हमारा टॉपिक है वो है संयोजन तथा वियोजन की अभिक्रियाएं। तो ये जो रिएक्शन होती है संयोजन और वियोजन की, इसको एक एक एग्जाम्पल के थ्रू याद करना कि संयोजन रिएक्शन कब होगी और वियोजन अभिक्रिया कब होगी, है ना। एक एक एग्जाम्पल दोनों का याद कर लेना। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, सीख जरूर लेना। नहीं सीखना है या फिर नहीं आता है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपकी इसी पर आने वाली है। और हमारी गारंटी ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोग को ये 50 टॉपिक मेरे ही चैनल पर आपको मिल जाएंगे। बस देर किस बात की, आपको तुरंत से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक ही जगह पर मिलेंगे। 4th नंबर का टॉपिक है मेरा अम्ल, क्षार एवं लवण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होता है, यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट, और लिटमस पेपर पर कौन कैसा रंग देता है या फिर तीनों की टेस्टिंग कैसे करी जाती है, पीएच पैमाना क्या होता है, ये सब आपको अच्छी तरह से तैयार करना है केमिस्ट्री में। नेक्स्ट आ जाएगा बेकिंग सोडा बनाने की विधि, यानी प्रयोगशाला विधि आपको लिखनी है बेकिंग सोडा बनाने की। नेक्स्ट आपको लिखनी है धावन सोडा बनाने की प्रयोगशाला विधि। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो ये जो 3 प्रयोगशालाएं विधियां हैं भैया, मेरा यकीन करो आप लोग, क्योंकि मेरे बैच में ऑफलाइन बच्चे जो आते हैं मेरे से पढ़ने, उनके इस साल 2024 में ये तीनों विधियां पूछी गई थी, यानी बेकिंग सोडा, धावन सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे लैबोरेटरी विधि से, यानी प्रयोगशाला विधि से। चलिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 8 नंबर उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये कौन सी रिएक्शन होती है, इसका एग्जाम्पल याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में तो केवल ऐसे दे देंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। तो वहाँ पर आपको ये इसकी डिफिनेशन छोटी सी जो है वो लिखनी पड़ेगी एंड एक एग्जाम्पल इसका कोई भी जो आप याद करे होंगे इसमें लिख दीजिएगा। 9 नंबर का टॉपिक है धातु एवं अधातुओं के बारे में बताइए, यानी धातु और अधातु की पहचान कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी धातुएं होती हैं, कैसे कौन कौन सी उपधातुएं होती हैं या अधातुएं होती हैं। तो वो सब आपको अच्छी तरह से तैयार करना है, क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा है। अभी से अगर आप तैयार करोगे तो एग्ज़ाम से पहले आप 100% तैयार हो जाओगे अपने साइंस के एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है और इसको किस आधार पर हम लोग बनाते हैं, ठीक, तो वो पूरा तैयार करना है। नेक्स्ट है संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सजातीय श्रेणी क्या होती है, 12 नंबर टॉपिक है। तो ये 12 नंबर टॉपिक जो हमने अभी आपको केमिस्ट्री के बताए हैं, ये तो आपको किसी भी चीज़ की कीमत पर किसी भी कारण से आपको स्किप नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आप ये इनको स्किप कर लोगे तो मैंने ऑलरेडी आपको स्किप करके कई सारे 50 पूरी किताब से 50 टॉपिक बनाए हैं। अगर आप इसमें से भी छाटोगे, सोचोगे ये ना पढ़ें या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भाई फिर वो आप अपना रिस्क पे ये सब चीज़ें करना, क्योंकि मैंने जो 50 टॉपिक बनाए हैं ये एक भी टॉपिक स्किप करने के योग्य नहीं है। जो होगा वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर बता दूंगा। उसके बाद 13 नंबर टॉपिक है मेरा IUPAC नामकरण, जो कि आपके केमिस्ट्री में मेन तौर पर पूछा जाता है 4 से 5 नंबर में। IUPAC नॉमेनक्लेचर जो होता है। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो ये 15 टॉपिक मेरे भाई जरूर से तैयार कर लेना है एग्जाम में। अगर आप ये तैयार करें बिना एग्जाम देने जा रहे हो तो वो आपका खुद का रिस्क होगा, क्योंकि इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने कवर कराया है, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग में ही हमने बताया था कि 3 से 4 सालों से लगातार ये पूछा जा रहा है, तो आप इसको जरूर से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जीव विज्ञान पर। जीव विज्ञान में क्या है, पाचन तंत्र। ये तंत्र वाले क्वेश्चन भैया जरूर पढ़ लेना। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र एंड उत्सर्जन तंत्र, ये तीनों तंत्र आपके हर साल एग्जाम में रखे ही रखे हैं, ऐसा मान के इसको पढ़ना। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर टॉपिक लैंगिक जनन क्या होता है और अलैंगिक जनन क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है आपसे, इन दोनों की परिभाषाएं पूछ सकता है, और इस पर बेस्ड जो भी आप लोग के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आएंगे, तो इसको तैयार रखना। नेक्स्ट है परागण क्या होता है, ठीक, परागण की क्रिया।
पुष्प की संरचना कैसी होती है, इसका डायग्राम बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका डायग्राम अगर आप बना देते हो, देखो बायोलॉजी हो चाहे हो फिजिक्स, जितने ज़्यादा डायग्राम उतने ज़्यादा नंबर। तो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इसका भी अगर आप लोगों ने डायग्राम बना दिया और इसके बारे में भले चाहे आप केवल 3 से 4 ही लाइन लिख पाओ, बट डायग्राम अगर बना हुआ है तो उसके नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। और ये चीज़ ध्यान है कि डायग्राम हमेशा पेंसिल से बनाइएगा, अगर आपने उसमें कहीं पेन का यूज़ करा तो उसके नंबर कटेंगे। 23 नंबर टॉपिक है नर तथा मादा जनन तंत्र क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है और इसका कारण बताना है। उसके बाद आ जाएगा भैया 24 नंबर डीएनए तथा आरएनए में अंतर, यानी डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है और राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में अंतर आपको बताना है। ये द्विकुंडलित होता है ना, जो भी है मतलब आपको इसके बारे में लिखना है। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम लिखने हैं, जैसे कि पहले आपको पता होगा, इसमें अगर जो बच्चे नए हैं फिलहाल तो सिलेबस इस बार कट गया, बट पहले इसमें डार्विन वाद भी था, है ना, डार्विन। तो इस साल तो वो मेरे को लग रहा है कि काट दिया गया है आप लोगों में, बट मेंडल के आनुवांशिकता के नियम ये आपके 10th में भी हैं और ये 12th में भी हैं, तो इनको भैया अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है एक संकर तथा द्विसंकरण क्या होता है, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया क्या है, जो XY करके डायग्राम बनते हैं वो देख लेना। मानव मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र, मानव हृदय का सचित्र वर्णन, ये तो भैया टिक करके रख लो। मानव हृदय का सचित्र वर्णन आप अनसॉल्व उठाना बायोलॉजी की, और पिछले 5-6 सालों से ऊपर ही देखना, हर एक सेट हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको ये मानव हृदय का सचित्र वर्णन जरूर दिख जाएगा, क्योंकि मेन कार्य मानव शरीर में इसी का होता है। और बायोलॉजी पढ़ो और मानव हृदय के बारे में ना पता हो तो आपका बायोलॉजी पढ़ना ही बेकार है। इस वजह से ये क्वेश्चन आप लोग को जरूर से देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये मान के चलो, ठीक है। तो इस तरह से हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको बता दिए। अब एक पार्ट और बचा हुआ है फिजिक्स, जो कि बहुत से बच्चों का फेवरेट होता है और बहुत से बच्चों को इससे डर लगता है। तो चलिए देख लेते हैं भौतिक विज्ञान के हम लोग कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला है भैया पहले ही चैप्टर से प्रकाश का परावर्तन, जो डायग्राम होता है ना, नीचे अभिलंब होता है, किरण आ रही होती है फिर चली जाती है, आई और आर एंगल जो क्रिएट होता है, तो वो ये प्रकाश का परावर्तन जो है ये अच्छे से पढ़ना। अवतल तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनने का जो आरेख है ना, फोकस दूरी कहाँ होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, इमेज कहाँ रखी होती है, ये सब अच्छी तरह से इसके बारे में नॉलेज थोड़ी बहुत ले लीजिएगा। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, तो ये सब ध्यान से पढ़ना। लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, अगर ये सभी टॉपिक आपके तैयार हैं, देखो जो हम बताते चले आ रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मेरे ये सारे टॉपिक तैयार हैं। और अगर आपके ये सारे टॉपिक तैयार हैं तो आप मेरी याद करना, जब आपका रिजल्ट आएगा भैया तो साइंस में आपके कम से कम 100 में से 90+ नंबर होंगे ही होंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देख लो लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। उसके बाद निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इसके बारे में मतलब इनका कारण क्या होता है, किस कारण ये रोग होता है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, इनके निवारण क्या हैं, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला, इसमें भौतिक विज्ञान में मानव नेत्र और बायोलॉजी में मानव का हृदय, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। ओम का नियम तथा इसका सत्यापन, है ना, ओम का नियम क्या होता है और इसका सत्यापन कैसे कर सकते हैं, फुल आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको आप चाह कर भी स्किप नहीं कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारा 39 नंबर टॉपिक वैद्युत धारा, 40 नंबर है वैद्युत प्रतिरोध एंड 41 है श्रेणी क्रम संयोजन, 42 है समांतर क्रम संयोजन। वैद्युत धारा के बारे में पढ़ना है, वैद्युत प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन का सूत्र क्या होता है। तो देखो श्रेणी क्रम क्या होता है, R इक्वल टू, ये इस तरह से हम लोग लिखते हैं ना, इसको एक सेकंड अभी दिखा रहे हैं आप लोग को। R इक्वल टू होता है मेरा श्रेणी क्रम में R इक्वल टू R1 + R2 + R3, यही होता है ना श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, है ना, इस तरह से होता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, लास्ट हम लोग इसमें देखेंगे। फिर बायो सावर्ट का नियम, तो ये बायो सावर्ट का नियम है, ये 12th में भी है, तो इसको अच्छे से तैयार करना क्योंकि ये आपके आगे तक काम आने वाला है। फ्लेमिंग के नियम, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, और एक और था इससे पहले मैक्सवेल का, ये देखिए मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेंच का नियम, है ना, पेंचकस से जो हम लोग पेंच कसते हैं ना, तो वो किस कारण कसता है और किस कारण ढीला होता है, पूरा इसमें विवरण बताया गया है। 47 नंबर है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है,
फैराडे के नियम कौन कौन से होते हैं? 2 नियम होते हैं, दोनों ही आपको याद करने हैं। ओजोन परत का अवक्षय यानी ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है वो किस कारण हो रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। एंड ऊर्जा के स्रोत आपका 15 नंबर टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक है। तो अगर ये 50 टॉपिक आपके पूरी तरह से तैयार हैं तो आपको 90 प्लस फोड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। और बट अगर इसमें से अगर आपके कुछ भी टॉपिक छूट गए हैं तो मेरे भाई आपको बहुत समय है अभी आपके पास, आप आराम से उसको तैयार कर सकते हो एंड आपको मेरे ही चैनल पर उसकी सभी प्रिपरेशन भी करा दी जाएगी, उसके लिए आप परेशान मत हो। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।